गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। कैसे हो? अच्छे। सब लोग अच्छे हो? यस। चलो, आज जो है हम लोग अपनी हिंदी की किताब में बहुत अच्छी एक कविता है उसके बारे में पढ़ेंगे। आप लोग तैयार हो? यस। अच्छा, ये बताओ, कोई कविता पढ़ने या गद्यांश पद्यांश पढ़ने से पहले क्या लिखते हैं? संदर्भ। क्या लिखते हैं? संदर्भ। तो इसमें आप कैसे लिखोगे, मैं आपको बता रहा हूँ। आप पहले भी बता चुका हूँ कि ये पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अक्षरा के पाठ माँ कहा एक कहानी से लिया गया है। इसके रचयिता राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक है, ऐसे लिखना है। लिख पाओगे आप लोग? यस। तो आप जो है इसके बाद इसका प्रसंग लिखना है। तो प्रसंग में क्या है, कविता का भावार्थ जो है बहुत ही संक्षेप में लिखा जाता है। तो इस पद्यांश में जो है राहुल अपनी माँ से कहानी सुनाने के लिए कह रहा है और उसकी माता जो यशोधरा है वो राहुल को कहानी सुना रही है। ठीक है, तो आप लोग लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश में राहुल अपनी माँ से कहानी सुनाने के लिए कहता है और उसकी माँ यशोधरा उसको कहानी सुनाती है। ठीक है, अब इसके बाद हम भावार्थ देखते हैं। सबसे पहले कविता की पहली पंक्तियां देखते हैं। माँ कहा एक कहानी, राजा था या रानी, माँ कहा एक कहानी। इन पंक्तियों में जो राहुल है वो अपनी माता से कहता है कि माँ मुझे एक कहानी सुनाओ। ठीक है, बार बार वही कहता है कि माँ मुझे एक कहानी सुनाओ, राजा या रानी की कहानी सुनाओ। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए। तू है हठी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मन मानी, जहाँ सुरभि मन मानी, हाँ माँ यही कहानी। यह कहती हैं कि पुत्र तू हठ करता है, हठी मतलब जिद करता है, तो सुन, एक दिन सुबह बगीचे में तुम्हारे पिता घूम रहे थे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, उपवन बगीचे में। कह रही तुम्हारे पिता जो है तात भ्रमण करते थे तेरे, तात पिता, भ्रमण घूमना, यानी सुबह सुबह तुम्हारे पिताजी घूम रहे थे और वहाँ जो है फूलों की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। सुरभि, सुरभि यानी सुगंध, मनमानी, चारों तरफ वो जो है सुगंध फूलों की फैली हुई थी। तो राहुल कहता है हाँ हाँ माँ यही कहानी सुनाओ। आगे देखिए। वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु मिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। तो आगे की पंक्तियों में देखिए क्या होता है कि रंग बिरंगे, वर्ण वर्ण यानी कि रंग बिरंगे जो है फूल खिले थे और उन पर झलमल कर हिम, हिम यानी कि ओस की बूंदें, तो कह रहे हैं उन पर ओस की बूंदें जो है झिलमिला रही थीं।
हल्के झोंके हिले मिले थे और हवा के हल्के हल्के झोंके चल रहे थे, यानी कि हवा धीरे धीरे चल रही थी। कैसी हवा चल रही थी? धीरे धीरे। लहराता था पानी, और तालाबों में जो है पानी लहरा रहा था। क्या कर रहा था पानी? लहरा रहा था पानी। तो फिर वही कहता है राहुल की हाँ हाँ माँ, यही कहानी सुनाओ। आगे देखिए। अब आगे देखिए। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा बिद्ध होकर खरशर से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। अब देखिए क्या होता है इन पंक्तियों में कि जो पक्षी है, खग यानी कि पक्षी, खग का अर्थ है पक्षी, पक्षी का पर्यायवाची खग। तो खग जो है यानी पक्षी कलकल की आवाज़ करते हुए गीत गा रहे हैं। ठीक है, गीत गा रहे थे। उसी समय क्या हुआ? अचानक, सहसा यानी अचानक, एक हंस जो है क्या हुआ? नुकीले तार से घायल होकर के नीचे गिरा। उसी समय जो है एक हंस नुकीले तार से घायल होकर के नीचे गिरा, गिरा बिद्ध होकर खरसर से। सर यानी कि उसके जो पंख थे वो कैसे हो गए? घायल हो गए थे। अब यही कहानी जो है बहुत ही करुणा भरी है, यानी दुख भरी कहानी अब आने वाली है। समझ आया? आगे देखिए, आगे की पंक्तियों में। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आंखें टक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी। अब इन पंक्तियों का अर्थ देखिए। चौंक कर उन्होंने उस पक्षी को उठा लिया, यानी उनकी माँ ने बताया कि जो है जो उनके पिता थे राहुल के, उन्होंने क्या किया? चौंक कर उस पक्षी को उठाया जो ऊपर से गिरा था। और जब उसको उठाया तो उस पक्षी को लगा कि उसने एक नया जीवन पाया है, नया जन्म सा उसने पाया, यानी कि नया जीवन पा लिया हो। इतने में आंखें टक आया, आंखें टक यानी कि शिकारी जिसने उसको शिकार किया था, बाण चलाया था, मार के नीचे गिराया था, यानी कि वो थोड़ी देर में ही शिकारी अपने अचूक निशाने पर खुश होता हुआ वहाँ पर तुरंत आ पहुँचा। और उसने कहा कि उसे अपने लक्ष्य पर क्या हुआ? बहुत घमंड हुआ, लक्ष्य सिद्ध का मानी, यानी कि उसको अपने लक्ष्य पर काफ़ी घमंड हुआ। आगे कहते हैं कोमल कठिन कहानी, यानी जो ये कहानी है ये कोमल और कठोर भावनाओं वाली है, यानी एक तरफ जो है दुख भरी भावना है और दूसरी तरफ कठोर भावना है। तो अब आगे की पंक्तियाँ देखिए। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खग भक्षी, हट करने की ठानी, हठ करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। अब क्या हुआ कि जो आखेटक ने घायल पक्षी पर अपना अधिकार जताया, यानी उसने कहा कि ये पक्षी मैंने गिराया है, मांगा उसने आहत पक्षी, यानी कि जो घायल पक्षी था उस पर वो अपना अधिकार जताने लगा और कहने लगा कि तुम्हारे पिता जो है उसकी रक्षा करने वाले थे, तब उसने कहा कि मैंने इसको मार कर गिराया है। और उसने क्या किया कि तब मांस खाने वाला वो व्यक्ति उनसे वापस करने के लिए जिद करने लगा। तब उसने जो था खग भच्छी यानी कि जो मांस खाता हो, यानी उसको मांस खाने वाले ने उसको कहा, मांगने लगा कि मुझे दे दो। तब क्या हुआ? इस प्रकार से फिर से ये कहानी और आगे बढ़ चली।
समझ आया? आगे देखिए, हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। अब क्या होता है, जो यशोधरा हैं वो कहती हैं राहुल से कि बेटा तू ही इसका जो है निर्णय कर, यानी कि जो दयालु और निर्दय है उसमें क्या होने लगी, कहानी जो है। फिर क्या हुआ, दयालु और निर्दय में कहा सुनी होने लगी, यानी कि सदय और निर्दय। सदय यानी कि जिसको दया हो, दयालु हो, और निर्दयी वो व्यक्ति जिसको दया बिल्कुल भी ना हो। तो क्या हुआ कि दयालु और निर्दय दोनों में जो है कहा सुनी होने लगी, और दोनों ही क्या किया, अपने अपने तर्क करने लगे, यानी अपनी अपनी बात कहने लगे तेजी से। और तब ये बात कहाँ गई, न्यायालय में, यानी तब ये बात राज्य के न्यायालय में पहुंच गई। और तब सभी लोगों ने इस कहानी को सुना, जाना, और ये कहानी और फैल गई। क्या हो गई, व्यापक हो गई, व्यापक हुई कहानी, यानी कि ये कहानी फिर ज़्यादा लोगों को पता चल गई। समझ आया? अब आगे देखिए, राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। अब उसकी माता, राहुल की माता यशोधरा ने राहुल से कहा कि जो है बेटा तू ही इसका निर्णय कर, यानी कि अब इसका निर्णय तू ही कर कि न्याय किसकी तरफ होना चाहिए। तू जो है निर्भय हो करके बिना डरे हुए बता कि जीत किसकी होनी चाहिए, यानी न्याय पक्ष लेता है किसका, कि आप किसको न्याय दोगे। तो जो है कह दे निर्भय जय हो जिसका। तो उसकी माँ ने कहा कि मैं भी जो है तुम्हारा न्याय सुन लूँ। तो राहुल क्या कहता है कि माँ मैं क्या बोलूँ, मैं तो सुन रहा कहानी, यानी मैं तो कहानी सुन रहा हूँ, मैं क्या बोलूँ इसमें। अब इसके आगे देखिए, कोई निरपराध को मारे तो क्या अन्य उसे ना उबारे, क्या अन्य उसे ना उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। अब जो है आगे देखिए क्या हुआ इन पंक्तियों का अर्थ, कि यदि कोई बिना अपराध किए हुए किसी को मारे, यानी किसी कोई के बिना, उसने कोई भी गलती ना की हो और कोई भी अपराध ना किया हो, अगर उसको कोई मारे तो क्या उसकी दूसरी कोई रक्षा नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा उसकी रक्षा, है ना। जब उसकी कोई गलती नहीं थी और बिना गलती के उसको कोई मार रहा है तो आप उसको बचाओगे, है ना। तो वही लिखा हुआ है इसमें कि जब कोई बिना अपराध किए हुए कोई मारे किसी को तो क्या उसे दूसरे को रक्षा नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए। तो मारने वाले से जो है रक्षा करने वाला क्या होता है, बहुत महान होता है। तो वही लिखा है, तो क्या अन्य उसे ना उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, यानी कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, महान होता है। न्याय दया का दानी, यानी न्याय जो है वो सदैव दया का पक्ष लेता है, न्याय जो है सदैव दया का पक्ष लेता है। तो इस पर जो है उसकी माँ क्या कहती है कि तुमने कहानी को, कहानी के मर्म को, यानी कि कहानी के अर्थ को, भाव को ठीक से समझा है,
यानी जो उसकी माँ थी राहुल की, उसने राहुल से कहा कि जो है बेटा तुमने कहानी के मर्म को ध्यान से समझा है। आपको समझ में आई ये कहानी?